ट्राइंगल की कौन सी एक्सरसाइज पे हम 6.4 पे, शायद 6th हुआ था कल, 6.4 का 6th हुआ था ना। चौक तो है। इंपॉर्टेंट डाल दो। कल कुछ और प्रैक्टिस की है 5 सवाल की पहले की? कुछ बेटर है फीलिंग, या ऐसे ही है परसों की तरह, कल की तरह ऐसे ही है, या कुछ हुआ आगे हुआ कुछ थोड़ा? 7वां सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को कई बच्चे पढ़ने में नाकामयाब होते हैं, जिसके कारण ये सवाल अटेम्प्ट तक नहीं हो पाता और 0। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड द लैंग्वेज इज prove that the area of an equilateral triangle, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डिस्क्राइब्ड का मतलब जिसकी व्याख्या की गई है, जो बनाया गया है, ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब ये चीज़ें कई बच्चे से हल्के में लेते हैं कि कर लेंगे ऐसे ही। अब ये चीज़ें कई बच्चों की तो समझ ही नहीं आई होंगी। सबसे पहले तो मुझे ऑनेस्टली बताओ कि किस किस के समझ आ गया? और इसे थोड़ा सिंपल कर दूं, कौन कौन इसकी पिक्चर बना सकता है? अब जैसे जैसे मैं पिक्चर बना, हाँ यही तो बात है ना, कैसे करोगे फिर, कैसे करोगे? हमें सबसे पहला जो आर्ट सीखना है वो सीखना है पिक्चर बनाने का। अब पिक्चर बन जाएगी तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जब जैसे जैसे मैं पिक्चर बनाऊंगा वैसे वैसे आप सवाल की लैंग्वेज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। प्रूव करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको अंधाधुंध नहीं बनाना, वो बनाना है स्क्वायर की एक साइड पे। तो सबसे पहले क्या बनाना है? एक स्क्वायर बना। एक हमने स्क्वायर बनाया बच्चों, ABCD। वो कह रहे हैं एक स्क्वायर की साइड पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया हमारा। जो हमने AB जो साइड है उसको ध्यान में रखते हुए बना दिया, यानी AB के जितना ही AE और BE इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। देखो अब मैं सिर्फ सवाल को समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल हम बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? एक डायगोनल पे। क्या है? BD एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है, इसके ऊपर डिस्क्राइब करके हमें एक क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। BD एक ट्राइंगल बनना है किसके ऊपर? साइड के ऊपर, और एक बनना है एक डायगोनल के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि BD के ऊपर भी बनाए, आप AC के ऊपर भी बना सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही आएगा, वो नीचे भी आ सकता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए उसे उधर भेज दिया ताकि ये इसके साथ में ओवरलैप ना करे। मैं नीचे भी बना सकता था, लेकिन वो इसके ऊपर ओवरलैप करता है, फिर तो मैं कंफ्यूजन होता। तो मैंने इन दोनों के दोनों ट्राइंगल को अलग अलग भेज दिया, और ये हो गया ट्राइंगल BDF। ये हमें प्रूव करना है। अब ये बताओ, ये जो हमारी पिक्चर है, क्या आप इसे सवाल से कनेक्ट कर पाए हो या नहीं? अगर सवाल से किसी की भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो वो वास्तव में बता रहा हूँ बड़ी गलत स्थिति में है। और अब ये सवाल बिल्कुल हल्का हो चला है। उसका कारण ये है, अब जितनी भी चीज़ अब आएंगी वो सारी की सारी हमें पता है, सारी की सारी पता है। हमें सिर्फ एरिया निकालना है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। देखो कितना आसान है।
और अगर हम दोनों का निकाल देना तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। समझ गए? चलो, हमने मान लिया, हमने क्या माना बच्चों? लेट ABCD be the square with its sides A हमने मान लिया। ये क्या है? A। ये भी क्या हो जाएगा? A। ये अगर ये A है तो बिल्कुल आराम से ही निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये 90 होता है, सबको पता है। पाइथागोरस थ्योरम का हम डायरेक्ट यूज़ कर देंगे इसमें। आप समझ रहे हो? चलो तो करो तो फिर। अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए, बेटा ये गलत लिखा है क्या? सही लिखा है, AB। हम देखेंगे √3/4 इंटू A स्क्वायर। ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला। और क्योंकि इसकी साइड A ही है तो एज इट इज रह जाएगा। अब बात आती है कि BDF का कैसे निकालें। BDF की साइड हमें पता नहीं है, लेकिन BDF की साइड हम पता कर सकते हैं, क्योंकि BDF की जो साइड है BD वो हाइपोटेनियस है। किस ट्राइंगल का? BAD का या BAD का? DAB का, BAD का क्या हाइपोटेनियस है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इसकी। तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल BAD, नाउ इन ट्राइंगल BAD। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, या पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हो भैया? एक इंटीरियर एंगल इसका होता है 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल BAD क्या हो जाएगा बच्चों? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई है? तो BD स्क्वायर का मतलब हो जाएगा AD स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस यानी 2A स्क्वायर। समझ गए? तो BD का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा √2A। जो BD का वैल्यू कितना है? √2 है। इसका मतलब इसकी एक साइड ये है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, वो जो एरिया का, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है भैया? BDF। आप देखेंगे √3/4 इंटू A स्क्वायर का मतलब √2 A इंटू A स्क्वायर। यही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, या है? इसको मैं जरा यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √3/4 2A स्क्वायर, या गलत है? मेरे विचार से तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसका रेशो देख लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF बराबर कितना है बेटा? √3/4 इंटू A स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू 2A स्क्वायर। इससे ख़त्म हो गया। A स्क्वायर से तो कितना आ गया? 1/, ये हाफ ही है, हाफ ही तो है। शगुन कहाँ पे देखना है भैया? ये हाफ ही है, तो इसके बराबर क्या आ गया? तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाऊं बिल्कुल बेसिक पे, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे होगी? ऊपर होगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी सीधा। मैं चलो लिख देता हूँ तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो हो गया, ये बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। और जब दो जो है ना ये कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा, तो अपने आप पे क्या हो जाएगा? हाफ द एरिया BDF। ये चीज़ समझ में आ गई? तो हमने सिर्फ इस सवाल से एक लर्निंग की, वो लर्निंग है सवाल को समझने की। सवाल अगर समझ नहीं आया तो फिर दिक्कतें हैं। और सवाल समझ आ गया, पिक्चर बन गई। देखो पिक्चर तो तुम्हें बनानी सीखनी पड़ेगी। सारी ज्योमेट्री में पिक्चर बनाने का काम है। अब तुम ज्योमेट्री की हेल्प से ही कहाँ पे जाओगे? आप हाइट एंड डिस्टेंस कवर करते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर पिक्चर नहीं बन पाई तो फिर उसमें झमेले पड़ेंगे।
तो इससे अच्छा क्या है, रोज रोज का इस तरीके से कष्ट झेलने से अच्छा है आप देखो जरा। और पिक्चर बनाने कोई रटना नहीं है, वो तो सिर्फ जैसे जैसे शब्द बता रखे हैं वैसे वैसे आपकी कलम चलेगी तो अपने आप बन जाएगी। ठीक है या ठीक नहीं है? सवाल नंबर 8, इसे रखना है क्या, मुझे कहीं रखना है? बेसिकली हमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने थे। एक की साइड ए है, दूसरे की साइड √2a है। वैसे तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, ये तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से दिखा दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो डायगोनल होता है √2a ही होता है डायरेक्ट। जब हम छठी 7वीं 8वीं में फॉर्मूला याद करते हैं ना, तो जो डायगोनल का जो फॉर्मूला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो सीधा आता है √2a। समझ गए? √2a। 8वां सवाल, सवाल में इतनी बहुत बड़ी परेशानी थी नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए लगवाया है क्योंकि वो उसका लैंग्वेज के कारण। ABC BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, और BDE भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है लेकिन अलग नहीं है वो। आप समझो, B या तो D इधर होगा या इधर होगा। कहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अभी अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, और अब यहां से हम क्या करते हैं, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ABC। देखो यहां से हमने क्या किया, एक वाली लाइन खींची गई है, इक्विलेटरल है। अब आप एक बात समझो, आप अगर ये कितना है, सपोज करो मैंने इसे 10 ले लिया, तो ये बेटा 5 हो गया। आप समझ रहे हो? और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ देखो, ये 10 है पूरा, तो ये भी कितना हो गया, 10 होगा। और ये क्या है, इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 5 होगा। नहीं समझ में आया? अगर दोनों इक्विलेटरल हैं तो दोनों की साइड बराबर होंगे। ये 10 माना तो ये 5 होगा, तो ये भी तो 5 होगा यहाँ पे, तो ये और ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया। ये बात ही समझानी थी बस। अब आप ये ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखोगे, ये मिड पॉइंट है और बेटा ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, इसका मतलब ये पैरेलल है। होगी कि नहीं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर ये पैरेलल है इसके, तो बच्चों ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। डबल ए से क्या हो जाते हैं, दोनों सिमिलर। अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो अब देखो चीज़ें कैसे बनेंगी। मेरी बात समझ में आई है? जो मैंने कहा है तुमसे वो चीज़ समझ में आई? अर्जुन के नहीं आई? आएगी नहीं, इतना हल्का मान के चल रहे हो ट्राइंगल को, अच्छा खासा है, पूरा दिमाग लगेगा। ठीक है, गिवन ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, इन विच BD इज हाफ BC। ये दे रखा है, BD जो है ना मिड पॉइंट है किसका, BC का मिड पॉइंट हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई है? ठीक है।
we know that all the equilateral triangles are similar. Since each of the angles EQU equals to कितना 60 डिग्री। डबल ए से ट्रिपल ए से क्या हो गया? तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी। यहाँ तक क्लियर है बात? एरिया के बारे में पूछ रहा है ना, एरिया के बारे में पूछा है इसलिए। एंड सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इज इक्वल टू बी डी ई, हाँ, ए बी अपॉन बी डी का स्क्वायर। ए सी अपॉन स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई है? पक्का? तो हम क्या करेंगे भाई अब हमें करने हैं, क्योंकि इसका रेशो बताना है हमें, तो ए बी और बी डी। तो क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ क्या? देखना जरा, क्या ऐसे कर सकता हूँ? बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ए बी की जगह बी सी रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल है। और बी सी की जगह 2BD कर सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो। बी सी तो क्या है? डबल है बी डी का, तो बी डी से बी डी खत्म हो जाएगा, यानी 4BD स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर खत्म हो गया, तो 4/1। तो रेशो क्या बनेगा बच्चों? ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ। कितना हो गया? 4:1। रेशो क्या हो जाएगा? 4:1। कंफ्यूजन है? यही ऑप्शन राइट है उसका, यही ऑप्शन है उसका ठीक। कौन कौन सवाल नंबर 9 कर सकता है? वो कौन कौन बच्चा है जो सवाल नंबर 9 को आराम से कर सकता है? नहीं होगा। 2 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, 3, हर्ष 4, विशाल कंफ्यूजन में। विशाल वाई द कंफ्यूजन, जल्दी बताओ। बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का है। कहता है साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9। ये तो यहीं क्लियर हो गया। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का के साइड का रेशो 4:9 है। एरिया में कितना हो जाएगा? अगर मेरे पास, देखो कैसे करना है, लेट ट्राइंग ए बी सी एंड क्या पी क्यू आर बी 2 ट्राइंगल्स। दिया हुआ क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दिया है 4/9। ये हमें दिया है, ठीक है। और क्यों? सिंस
ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी दिया है, इसलिए ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी सी का क्या एरिया अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा, ये होगा तो 4/9 16/81 इसका हो जाएगा रेशो। ये इतना हल्का सा सवाल था। परीक्षित क्या हुआ था भाई, परीक्षित क्या हुआ था, बोलो, इतने हल्के हल्के सवाल हैं। भाई 6.4 तो मेरी तरफ से तो देखो कंप्लीट हो गई है, और कुछ ऐसे भी नहीं हुई है कि मतलब ऐसे ही कर दी हो, सही तरीके से हो गई है। अब बात आती है आपके ऊपर, तुम कितने सजग हो, तुम कितने केयरफुल हो, अवेयर हो, समझदार हो, बात अब आपके ऊपर आती है। 6.5 एक्सरसाइज की तरफ मैं बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा हूँ भाई। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पहला ही सवाल आपको बताना है। नीचे 4 आपको पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट में 3 साइड की मेजरमेंट दिए हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल है और कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। अब ट्रिपलेट है, अब वो हमें ऐसे तो याद नहीं है, तो हम प्रूव करेंगे इसे। कैसे प्रूव करेंगे अभिकर्ष? सबसे पहले हम सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, फिर दोनों छोटी साइड का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर को प्लस करके देखेंगे। अगर वो उसके बराबर बैठ जाता है तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड दैट इज व्हाई this satisfies the Pythagoras theorem, and that's why that is called the right angle triangle। ये इतना हल्का सवाल है, मुझे ये करना भी नहीं है। और आपको देखो, मैं सबसे सरल तरीका बताऊं, आपको चारों में ABC बनाना है, राइट एंगल वाला, ठीक है। सबसे बड़ी पे हाइपोटेन्यूस पे आप सबसे बड़ी वाली डाल देंगे, बाकी दोनों पे कुछ भी डाल दो आप, और AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दो। सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे कट कर दो, ये हो जाएगा। तो पहले 4 सवाल आपके ऐसे ही हैं। सवाल नंबर 2 इंपॉर्टेंट, सवाल नंबर 2 का एक पॉइंट मुझे समझाना है। अब एक काम करना है भाई, सुबह से प्रेयर की बहुत संभावना है कि प्रेयर होगी, और जो मैं करा रहा हूँ वो तो करा ही रहा हूँ, वे तो करने ही है तुम्हें रफ कॉपी पे। हमें रेगुलर बेसिस पे 20 सवाल का टारगेट बनाना है। आपके हर दिन सुबह 20 सवाल चेक होंगे, 20 सवाल वो 20 हों। एक सवाल के अंदर 5 पॉइंट हैं तो वो एक ही सवाल गिना जाएगा। कभी उसके 5 पॉइंट अलग अलग बना के सर ये 5 हो गए, ठीक है। और सवाल ऐसे ना हो कि 1 सेकंड में ख़त्म हो गया, सवाल ऐसे हों जो फ्लो के साथ हो रहे हो, चाहे वो 1 सेकंड वाला भी आ जाए, लेकिन सारे के सारे ऐसे सवाल ना हो जो 2-2 सेकंड में करें और 10 सवाल हो गए छुट्टी, 20 सवाल हो गए छुट्टी। अगर एक एक्सरसाइज चुनी है तो वो पूरा का पूरा ऐसे कैसी चलती हुई चली जाएगी। ऐसा ना हो कि सेलेक्टिव कर लिया, ये यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, 20 सवाल ख़त्म हो गए। समझ गए? तो हमारा ट्राइंगल चल रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस वाले हफ्ते हम ट्राइंगल के ही सवाल करें, और फिर मैं तुम्हें संडे में बता दूंगा किस तरीके से करना है, संडे मंडे में। दूसरी चीज़, ट्रांसलेशन की कॉपी के लिए कहा गया था, आज या कल से मैं तुम्हारी हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। हिस्ट्री का जितनी लाइंस मैं पढ़ाऊँगा उससे आगे की अगली लाइंस अपने आप ट्रांसलेट करनी है, पहली बात। और मेरे वाली तो करनी ही है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो तो करना ही है, यानी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही तुम्हें घर से एडवांस में करके लाना है।
वर्ड मीनिंग आप उसी ट्रांसलेशन की कॉपी पे डालोगे, उन्हें याद भी करेंगे प्रॉपर रूप से और देखेंगे देखो किस तरीके से होगा। ठीक है, मैं सीधा सवाल नंबर 2 पे चलता हूँ और आपको एक चीज़ का मैं यहाँ पे आभास कराता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है दो ट्राइंगल को पहचानना, उनके नाम रखना। देखो सवाल नंबर 2, PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। PQR एक ट्राइंगल है भाई और बना भी रखा है इन्होंने, राइट एंगल किस पे है? P पे। ठीक है, ये ऐसे कुछ बना रखा है सपोज। ठीक है बच्चों, राइट एंगल कहाँ पे है? P पे। अब देखो P एंड M, सॉरी M इज द मिड पॉइंट या M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR पे एक पॉइंट है M, such that PM is perpendicular to QR। Triangle PQR is right angled at P and PM is perpendicular to QR। हमें प्रूव करना है बच्चों टू शो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, हल्का सवाल है, लेकिन अगर किसी ने भी लापरवाही करने की कोशिश की तो उसके हाथ पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसको खोल के देख लो जरा, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने पहले भी सवाल में करवाया था, क्या ऐसा हो सकता है क्या? या PM अपॉन MR, PM अपॉन MR और QM अपॉन, ये कुछ प्रूव करना है हमें। खैर ये तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन दो ट्राइंगल कौन से लें? ये तो ट्राइंगल 3 है पूरा और 2 आधे, आधे मतलब 2 पार्ट्स हैं। तो 2 ट्राइंगल ले भी लें, नाम क्या रखें उनका? नाम ही तो इम्पोर्टेंट है, कोरस्पोंडिंग साइड के अनुसार नाम आएगा। अब MPR लूँ, MRP लूँ, PMR लूँ, QPR लूँ, RPQ लूँ, क्या लूँ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ऐसे सवाल में पैदा होता है। हम कैसे कोरस्पोंडिंग साइड्स को पहचानते हैं? या तो सीधी सीधी मेजरमेंट दी हुई होती है, माप, या फिर एंगल दिए हुए हों। इस केस में ना एंगल दिए ना ही माप दिए, तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में ही तुक्का लग जाए, डायरेक्ट हो जाए। ऐसा रेयर केस में होगा, 1-8% बच्चे पे हो जाएगा। लेकिन तरीका क्या है? तरीका को समझो, समझ लोगे? अब तरीके को समझो, ये ना समझाऊं तरीका? एक तो तुक्केबाजी है, ये ले लिया, ये नहीं लेना है, उसका रीज़न होगा क्यों लेना है। हम जा रहे हैं अब, किस में जा रहे हैं बच्चों? हम जाते हैं इन ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR लेट एंगल R be X डिग्री। हमने ये वाला एंगल कितना मान लिया? X मान लिया। ये तो मान लोगे ना? नाउ एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R कितना होता है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी। एंगल Q कितना है पता नहीं है, एंगल P 90, एंगल R X अभी अभी माना, और एंगल Q हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 90 माइनस X। तो एंगल Q कितना आ गया? 90 माइनस X। मैं यहाँ पे डालता हुआ चल रहा हूँ, आपको नहीं डालना, बाद में ही डालना है। 90 माइनस X, ठीक है। यानी मुझे उस ट्राइंगल के बड़े वाले के तीनों एंगल्स का पता चल गया है। अभी आप समझ में आ गया चीज़? चलो जी,
अब मैं जाता हूं लेके तुम्हें PMQ में, इन ट्राइंगल PMQ, एंगल Q प्लस एंगल PMQ प्लस एंगल QPM, QPM कितने का होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। 180 का होगा कि नहीं? एंगल Q अभी हमने निकाला, प्लस एंगल PMQ 90 है। PMQ 90 है, ये 90 नहीं है या नहीं है? और QPM कितना है? QPM का पता नहीं है। समर के नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? पक्का? मुझे बता दे अभी भी। अरे परपेंडिकुलर डला है तो 90 हो गए ना दोनों। अब यहाँ से अगर मैं QPM निकालूँ विशाल, तो बच्चे ऐसा हो जाएगा कुछ 180 माइनस 90 प्लस x माइनस 90, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x। एंगल QPM कितना आ गया? ये वाला x आ गया। आप समझ रहे हो? पक्का? इतनी बात समझ में आ गई? अगर एंगल QPM x है तो MPR कितना होगा? 90 माइनस x होगा। इफ एंगल QPM इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी x डिग्री, इसलिए एंगल MPR इज इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री। समझ गया? ये कितना हो गया? अब सारे के सारे एंगल्स हमारे पास में आ गए। ठीक है, अब हम आसानी के साथ में इनके नाम देख के PM दो बार लाना है। यस सर। PM दो बार तो तब आ सकता है जब कॉमन ले ले। ये वाला ले ले लेके देखते हैं। तो हम जा रहे हैं बेटा, किस किस में जाऊं? PMQ, ठीक है, PMQ। नाउ इन ट्राइंगल PMQ एंड, अब देखो मैंने देखो सबसे पहले क्या लिया? P, और अब मुझे लेना है ये वाला ट्राइंगल, तो मैं लूंगा R। क्या लूंगा? R। क्यों लूंगा R? R इसलिए लूंगा क्योंकि P लिया है x वाला, तो R लूंगा ना x वाला। फिर M लिया है मैंने कौन सा? 90 वाला, तो R ये 90 है, RM और P। ठीक है, ये वाले दो ट्राइंगल ले लिए। अब ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे ट्राइंगल जो हैं क्या हुए हैं? अब देखो PMR में, PMQ में PMQ और RMP, एंगल PMQ बराबर एंगल RMP कितना है? 90 डिग्री है या नहीं है? दूसरा एंगल MPQ, एंगल MPQ इज इक्वल टू MPQ MPQ MRP के बराबर है ना? x डिग्री है, MRP कितना? x डिग्री है। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP। ठीक है, तो इसलिए कुछ गलत हो रहा है यार, मुझे लग रहा है कुछ गलत। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? PM अपॉन RM बराबर MQ अपॉन MP बराबर PQ अपॉन RP। ये हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हमें ज़रूरत क्या है? QM, हाँ आ गया, इसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, बाद की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से हो जाएगा। बस ये क्या हो जाएगा? PM इंटू PM इज इक्वल टू RM इंटू MQ या QM, कुछ भी ले लो, तो क्या आ जाएगा? PM स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या सवाल में जो दे रखा है वही ले लें, QM इंटू MR। बेसिकली क्या समझाना था ये? अब ये वाली चीज़ समझ में आ गई है तो आगे के कष्ट दूर हो जाएंगे।
और ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है तो कष्ट एज इट इज़ रहेंगे और हर सवाल में कुछ ना कुछ इंतजाम तुम्हें करने ही पड़ेंगे। बताओ 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 बताओ, नहीं आया समझ? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। विशाल नहीं आया समझ? किसी भी एंगल से भाई अगर तुम्हें ये लगता है कि स्पीड ज़्यादा है या कहीं से उठा के कुछ आज ये टॉपिक कहाँ से आ गया, पहले कुछ बताया नहीं गया, तो मुझे आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि सर जब पहला नहीं बताया तो ये डायरेक्ट ऐसे कैसे आ गया। कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बीच में छोड़ के चलने, सपोज करो एक टीचर चलता है, बच्चा चलता है, कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो मुझे एक बात आप कंफर्म कर दो, क्या इसमें एक भी चीज़ यहाँ पे आने से पहले एक भी चीज़ ऐसी है जो हमारे पे नहीं आती? मुझे यहाँ से आने से पहले जब हम सिमिलैरिटी, हम 10th में आए हैं तो सिमिलैरिटी हमारे पास में आया, लेकिन इससे पहले की सारी कैलकुलेशन तो हम शुरू से करते हुए चलते हैं 6ठी क्लास से। हमने सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ लगाई कि हमने एक एंगल मान लिया, उसके सहारे से एक एंगल निकल गया और बीच में एक एंगल मानते ही सारे के सारे एंगल एज इट इज़ आ गए। अब कोरस्पॉन्ड जो एक सा होता है वही करता है, x के साथ, 90 के साथ और 90 माइनस एक्स के साथ। नाम भी उसी तरीके से रखे गए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा अगर जिसने बहुत आराम से समझ लिया ऐसे, उसे सवाल इतने कठिन नहीं लगेंगे, जितने कठिन लग सकते थे, लगने चाहिए थे। ठीक है, मैं तो चल ही रहा हूँ बट थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ तीसरे सवाल के बारे में। हाँ, जब एक सवाल ढंग से समझ लोगे सारे एक से लगेंगे। कष्ट उसके लिए हैं जो सवाल नहीं समझता। अब देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे हाईलाइट करके जाऊंगा, अपने आप करना है। फिर ABD ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट A। ये है A पे राइट एंगल्ड, ठीक है, और AC BD पे है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स होगा। अगर ये बच्चे 90 माइनस एक्स है तो मैं यहाँ पे आ गया, ये 90, ये 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस एक्स और ये पूरा का पूरा कितना है, ये 90 है ही। अब मुझे ये निकालना है, ये वाला 90, ये x निकल जाएगा और ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। ये बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने निकाला है, ठीक है। अब ये 3 सवाल बिल्कुल दूसरे के तरीके से हैं। ये जो 3 सवाल आए हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा सवाल नंबर 2 है। या कोई प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आएगी तो हम हैं, सब अवेलेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पे, AC राइट एंगल C पे। अब ये आइसोसेलेस है तो ये बराबर ये, पाइथागोरस लगा दो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC किसके बराबर है? BC के, 2AC स्क्वायर। यही है ना, इतना ही है। ये प्रॉब्लम आएगी भाई। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC बराबर BC है, अगर AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो प्रूव करो ये क्या है, राइट एंगल है। इसका उल्टा सवाल है, इन्होंने कहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अगर मैं 2AC स्क्वायर को ऐसे लिख लूँ और AC किसके बराबर है? BC के, तो ये AB स्क्वायर फाइनली मेरे पास क्या आ गया?
सबसे लंबी बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो है वो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये इसे सेटिस्फाइड कर देता है। सवाल एक सा है, बस उल्टा है। ठीक है, तो सवाल 5 हैं ये आपके लिए आज। 5 सवाल की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आनी है, बाकी कल देखते हैं जैसे भी होगा।